साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरबी असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब बारी है इस एग्जाम्स को लग के तैयार करने की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, प्री प्लस मेंस का, और पिछले 3 सालों में क्या क्या पेपर में पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा अंत तक और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। काफी सारी बातें आपको आज के वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं सर। ये एग्जामिनेशन जो होगा, इसका प्री एग्जामिनेशन, वो होगा बच्चों 11 अप्रैल 2026 को, जिसके लिए मोटा मोटा आज से ये वीडियो में शूट कर रहा हूं आपका 17 फरवरी को, तो 53 दिन का समय बचा हुआ है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए 109 दिन है, यानी कि 7 जून को मेंस होना है। अब बारी आती है कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए, प्री एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है बच्चों, वो ये है कि इसमें 3 सेगमेंट आते हैं। पहला सेगमेंट आता है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है बच्चों, इंग्लिश के 30 सवाल होते हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के होते हैं 35 क्वेश्चन। 100 नंबर का प्री का पेपर होता है और उतने ही मार्क्स आपको मिलते हैं। मतलब इंग्लिश 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, क्वांट और रीजनिंग 35 और 35 हो गया। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट की आपको सेक्शनल टाइमिंग भी दी जाती है, यानी कि 1 घंटे का पेपर हो गया। अब पहले इंग्लिश खुलेगा, रीजनिंग खुलेगा, क्वांट, ये तो वही पता चलेगा, लेकिन ये 3 सेगमेंट आपको प्री में देखने को मिलेंगे। जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। प्री एग्जामिनेशन में केवल आपको पास होना है, जितनी कट ऑफ आती है ना, बस वो क्वालिफाई करनी है और आपकी एंट्री हो जाती है मेंस में। तकरीबन जितनी वैकेंसी होती है उसके 10 गुना बच्चे मेंस में बुलाए जाते हैं। अगर वैकेंसी यहाँ पर 650 है तो 6500 बच्चा इसके मेंस में बैठेगा। ठीक है, 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है मेंस के लिए। अगर मैं मेंस की बात करूं तो इसका जो मेंस है वो कब होगा, आइए। हाँ जी, मेंस एग्जामिनेशन का कब होगा? 7 जून को होगा। तो मेंस में इंग्लिश के फिर से 40 सवाल, क्वांट के 40, रीजनिंग के 40, कंप्यूटर के 40 और जनरल अवेयरनेस के 40, यानी कि 200 नंबर का पेपर होता है मेंस में। और जो मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स भी सेम है, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। और अच्छी बात क्या है कि कंप्यूटर यहां पर 40 मार्क्स का है सर। अगर आप टेक्निकली सोचो कि कंप्यूटर इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है, बट 40 मार्क्स अगर यहाँ पर कंप्यूटर के मिल रहे हैं तो ये पेपर फोड़ने लायक पेपर है सर, है ना। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या जाता है। तो प्री एग्जामिनेशन की अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो काफी हाई कट ऑफ होती है। ये 2023 की कट ऑफ है। 18 नवंबर को पेपर हुआ था, 18 नवंबर 2023 को पेपर हुआ था इसका। उसकी कट ऑफ आप देख लीजिए। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 94 थी अहमदाबाद रीजन से, बैंगलोर से 91 था, भोपाल से 95 था, भुवनेश्वर से, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हो। नई दिल्ली का कट ऑफ अगर आप देखोगे 95.50। व्हाई द कट ऑफ वाज हाई? द पेपर वाज लो, है ना। पेपर बहुत लो था इसलिए कट ऑफ हाई गई। पेपर कैसा आया था? रीजनिंग और इंग्लिश का पेपर आज हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। क्वांट का पेपर भी मैं आपको शाम को बताऊंगा कि पेपर कैसा आया था। बराबर है बच्चों, सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं उसके मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन 200 में हो, अगर आपके इतने नंबर्स आते हैं तो आपने प्री क्वालिफाई कर लिया। ये मार्क्स कहीं काउंट नहीं होंगे, ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। कट ऑफ पार करी, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखिएगा क्या नाम है साथियों, जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनकी भी कट ऑफ है ना। तो वो भी आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी कितनी जाती है सर। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कितनी कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि इसमें मेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ अगर आप देखोगे 116, 111, 120, 124, 26, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ अराउंड 120 थी। कितने में से सर? 200 में से। और अगर आपने मेंस का पेपर का पैटर्न देखा हो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेंस में यार 40 नंबर का तो कंप्यूटर ही हो गया, बाकी 160 क्वेश्चन आपके अदर सब्जेक्ट के। तो मैं समझता हूं कि यार मेंस एग्जामिनेशन भी इतना डिफिकल्ट तो नहीं होने वाला कि आप लेके ना हो। लेकिन हाँ, पेपर का एक लेवल आता है, पेपर का स्टैंडर्ड आता है। मेंस पेपर कैसा होता है वो भी मैं आपको इसी यूट्यूब पे कराऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब को, ठीक है ना। दूसरा,
अगर पिछले 3 सालों में मैं ये देखूं कि इंग्लिश में क्या आया था, मतलब ये तो पता लग गया ना मुझे कि यार पेपर इंग्लिश आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या आता है? तो इंग्लिश में सर ये टॉपिक्स हैं जो बहुत रिपीट होते हैं। लाइक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं 9 से 10 सवाल हर साल आता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसको आरसी बोलते हो आप, ठीक है। आरसी में क्या होता है, एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है, पूरा स्टोरी, एक मान लीजिए आपको दे रखी है, स्टोरी हो सकता है या फिर कोई फिक्शन है या फिर कुछ भी है, पूरा पैराग्राफ है, उस पर 9-10 सवाल होते हैं सर। उसके बाद आता है पैरा जंबल। पैरा जंबल का मतलब होता है कि स्टेटमेंट ना ऐसे जंबल फॉर्म में होते हैं, तो आपको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम, वो भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं उसको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको। तो रीअरेंजमेंट बोलो या फिर पैरा जंबल बोलो, है ना। पैरा जंबल इसलिए कि पैराग्राफ की फॉर्म में आते हैं आजकल बैंकिंग में, तो स्टेटमेंट लिखे होते हैं PQRST करके, उनको आपस में अरेंज करना होता है। वर्ड यूसेज, वर्ड यूसेज का मतलब क्या होता है कि कोई वर्ड दे दिया, उसका यूसेज कैसे कैसे कहां पे क्या हो सकता है, कोई अदर वर्ड्स में कैसे, तो वो वर्ड यूसेज हो गया। एरर डिटेक्शन, आपको पता है कि स्टेटमेंट गिवन इसमें एरर क्या होगी, मिस स्पेल्ट हो गया। फिलर्स हो गया, फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, एक पूरा पैराग्राफ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। क्लोज टेस्ट हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया कि कोई इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कुछ आप फ्रेज चेंज करके, वोकेब चेंज करके इसको आप चेंज कर सके, कुछ इंप्रूव कर सकते हो, तो वो आपका इंग्लिश का हो गया। आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं इंग्लिश में, बराबर है। आगे अगर बच्चों में चलता हूं, तो आगे अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश में और इसके अलावा क्या क्या आ सकता है। वापस से जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश अगर आपको तैयार करनी है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे काम करिए। एरर डिटेक्शन के लिए आपको ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड एसोसिएशन या वर्ड यूसेज हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट हो गया, स्पेलिंग एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कॉलम बेस्ड फिलर हो गया, सेंटेंस कनेक्टर हो गया, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और सेंटेंस कंप्लीशन। तो आप देख सकते हो ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश अगर आप तैयार कर रहे हो तो इन चैप्टर्स को आपको इंग्लिश में पढ़ना होता है। आगे बात चलते हैं, क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में क्या आता है सर, डीआई आती है, केसली डीआई आती है, सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो आता है काफी ज्यादा संख्या में, नंबर सीरीज दो आई थी, इसमें नहीं आई थी, क्वाड्रेटिक पूछी गई थी, तो 20 नंबर का तो आपका स्पीड मैप्स हो गया। डीआई कम से कम 8 नंबर की, अर्थमेटिक 7 नंबर का। कई बार ऐसा भी होता है कि डीआई केवल 5 नंबर की है, 12 नंबर का सिंप्लीफिकेशन है, अर्थमेटिक के 13 सवाल हो गए। तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब क्या नाम है, अर्थमेटिक के अंदर भी कौन सा आएगा, देखिए 10 से 15 मार्क्स का आपको ये दे जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, मिसिंग, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक, ये चीज आपको 10 से 15 मार्क्स की दी जाएगी प्री में। और डीआई में इतनी तरह की डीआई है, टेबल आ सकती है, मिसिंग, बार, लाइन, पाई, मिक्स्ड आ सकता है, केसलेट डीआई जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडार आ सकता है कुछ नया, और वेरिएबल जो कि बहुत ट्रेंड में है। तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए, मतलब क्वांट में डीआई के लिए। अब मैं बात करता हूं अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, STD, ट्रेन, बोट, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इन पर आपको सवाल देखने को मिल जाता है इसमें प्री एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर मैं आगे चलता हूं मेंस एग्जामिनेशन में डीआई, मेंस एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक सेम रहता है, बस डीआई हमारी कुछ एड ऑन हो जाती है, कुछ लेवल डीआई का इंक्रीज हो जाता है मेंस में। बाकी नंबर सिस्टम, HCF, LCM वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आगे अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग का, रीजनिंग में सर क्या होता है कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट के 15 सवाल से 20 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, स्लॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 3 डिजिट नंबर सीरीज, मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड, मिसलिनियस, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना। तो ये सब देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस को एक्सप्लेन करूं तो रीजनिंग में मैं आपको बोलूंगा मिसलिनियस टॉपिक नाम से इतने चैप्टर हम पढ़ते हैं जिसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं सर। 15 से 20 सवाल हमारे मिसलिनियस के अंदर आते हैं, इसमें कोडिंग, डिकोडिंग यानी कि चाइनीज कोडिंग के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ऑर्डर रैंकिंग। तो इनसे मिला के सर हमारे 15 से 20 नंबर आ जाते हैं, और देन आपका सिटिंग और पजल से हमारे 15 से 20 नंबर आ जाते हैं। सिटिंग पजल में भी पजल इतने तरह की आती है, बॉक्स पजल हो गया, बॉक्स के साथ स्टैक हो गया,
मंथ बेस्ड पजल हो गई, मंथ विद डेट ईयर हो जाता है, फ्लोर हो गया, फ्लोर के साथ फ्लैट हो गया, है ना। हालांकि क्लर्क लेवल का पेपर है तो बहुत इजी पजल ही आती है। डे बेस्ड पजल, ईयर पजल, डेजिग्नेशन पजल, सीक्वेंस बेस्ड हो गया, 3 वेरिएबल बेस्ड पजल हो गया, एज बेस्ड पजल हो गया, ऑर्डर रैंकिंग पे एक पजल आ जाती है, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। पैरेलल रो में स्क्वायर मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। लीनियर आपका हो गया, अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ कि एग्जाम्स में बनती है। इसके अलावा स्क्वायर हो गया, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे आपको बहुत काम करना है, ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा मेंस एग्जामिनेशन में लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट नाम से चैप्टर एड ऑन हो जाते हैं। मतलब जो प्री का है वो तो रहता ही रहता है, प्लस ये चैप्टर्स आपके एड ऑन हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे आखिरी सेगमेंट की, सिलेबस ऑफ जीए। जीए में क्या होता है, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये 4 पोर्शन है जिन पे सवाल बनता है। करंट अफेयर लास्ट 6 महीने का आप पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस में आपके बैंकिंग के टर्म्स जो भी होते हैं, लाइक आरबीआई की ये वैकेंसी है तो आरबीआई के बारे में पढ़ना, आरबीआई उसकी सब्सिडरी के बारे में पढ़ना, आपको पूरा का पूरा आरबीआई बहुत अच्छे से पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर। स्टैटिक जीके में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज कहाँ है, जैसे किसी की करेंसी, कैपिटल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पार्क, है ना, ये सब आप स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी आजकल बहुत कुछ देखने को मिल जाता है कि कितना पैसा कहाँ अलॉटमेंट हुआ या बजट में जो चीजें आई, तो ये करंट अफेयर का भी पार्ट होता है, लेकिन वो फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर में क्या होता है सर, देखिए कंप्यूटर में आपको मैं बेसिक से बता दूं, कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है सर। कंप्यूटर में आपको एक तो बेसिक कंप्यूटर पढ़ना होता है। बेसिक कंप्यूटर के साथ आपको इसकी नेटवर्किंग पढ़ लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन आपका बन जाता है इंटरनेट के बारे में सर, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, हमारे सर जो है वो कंप्यूटर आपको पढ़ाएंगे और वहीं से आप कंप्यूटर पढ़ेंगे सर, ठीक है। कंप्यूटर के लिए किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर हमारे सर आपको पढ़ाएंगे। कौन सर पढ़ाएंगे अब देख लो। एक लास्ट में मैं आपको एक बैच रिकमेंड कर दे रहा हूं, अगर आप चाहते हो पढ़ना। त्रिशूल नाम का एक बैच है जो केवल 300 बच्चों के लिए है और मेरे ख्याल से आजकल में क्लोज हो जाएगा एडमिशन। 12 महीने की वैलिडिटी है। अब इसमें कितने बैच मिल रहे हैं सुनो। एक मिल रहा है आपको फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर भी है इसके अंदर, इसमें कंप्यूटर भी है। एक मिल रहा है आपको विजन बैच, ये आरबी असिस्टेंट का डेडिकेटेड बैच है। इसकी क्लासेस और इसकी क्लासेस अलग अलग है, मैं फिर से बता दूं, ये मत सोचना कि एक ही क्लासेस है। इसमें सर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ये विजन बैच आरबी असिस्टेंट लेवल का ही है। और रिपीटर बैच यानी कि जो मेंस की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा ऐसा है कि जिसने फाउंडेशन पढ़ लिया है, तो रिपीटर बैच भी इसमें, यानी कि ये 3 बैच आपको केवल 499 के मिल रहे हैं। और साथ में अगर आप आज खरीदते हैं तो पीयूष सर का बैच और इसमें टेस्ट सीरीज आपको एडिशनल मिल जाती है आज खरीदने पर। 3 बैच, टेस्ट सीरीज मिला के, वो बैच मिला के ये कॉस्ट 8,000 से आपको 500 रुपए में पड़ जाती है। अब आप खुद सोच सकते हो कि ये ऑफर कितना अच्छा है, ल्यूक्रेटिव है, इसको बाय कर लीजिएगा। बार बार ये ऑफर लौट के नहीं आएगा। क्लासेस कहाँ चलेंगी, एग्जाम ट्यून एप्लीकेशन पर चलेंगी, ऐप पर और गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम ट्यून हमारी ऐप है, उस पर क्लासेस चलेंगी। तो एग्जाम ट्यून को आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और वेबसाइट है हमारी examtune.com, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे डाल देना। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि सिलेबस आपको पूरा समझा दिया। अगले वीडियो में और भी हम आरबीआई को लेकर वीडियो आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। बाकी सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हो एग्जाम टीम के नाम से। तब तक के लिए शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, 2026 इज माय सिलेक्शन ईयर, एक नौकरी मेरी पक्की है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।